इस टॉपिक पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने वर्क फंक्शन समझा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस। हम इसका अंग्रेजी मतलब नहीं करना चाह रहे हैं कि अगर ये एक प्लेट है, वो आप जान रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे निकालने में जो खर्चा होगा, मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, यहाँ से निकलने के लिए इसको पहले ये प्लेट खा जाएगा कुछ एनर्जी। कितना एनर्जी खाएगा? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा गया, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के भागेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। ठीक है, ये जो भागेगा ना काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन बराबर आप इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े हो Q इंटू डेल्टा वी। वर्क डन बराबर काइनेटिक। अच्छा, यहाँ से एक और आप फार्मूला जानते हो कि कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हर जगह वैलिड होता है ये। तो चेंज इन काइनेटिक इनिशियली 0 था, फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क डन और ये वर्क डन सेम है। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर से कि आपने यहाँ अल्ट्रा वायलेट रे गिराया, जूम कर दूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन अल्ट्रा वायलेट रे गिराया, कुछ भी गिराया, वो यानी लेमडा वेवलेंथ का कुछ फोटोन निकालने के लिए, फोटोन यानी लाइट गिरा रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा, क्योंकि लाइट से निकल रहा है इसलिए फोटो, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए कैथोड से निकला। अब ये भाग कर कहाँ जाएगा, एनोड में। अब कैथोड को किस पोलैरिटी से वो कनेक्ट कर रखा है, तो निगेटिव, ठीक, और एनोड को किससे, पॉजिटिव, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर लेते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वहाँ पे लोन लेते थे, N4 निगेटिव होता था यहाँ, लेकिन N4 पॉजिटिव है। देखो एनोड निगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे कि देखो बैटरी में कैथोड, ठीक है, BC निगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में भी यही फॉलो होगा और यहाँ भी फॉलो होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहाँ पर आप लोन पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, साला उल्टा मत कर देना, तो बैटरी वाला ही याद रखो तुम, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत चल रहा है। BC निगेटिव होता है, याद रखो, BC निगेटिव होता है, यानी बैटरी में कैथोड निगेटिव होता है। तो देखो यहाँ कैथोड लगाया, कैथोड पे आपने कैथोड, और यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है क्या, इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस फोर्स बराबर Q इंटू ई, ठीक है। अब अगर ये निगेटिव है बेटा, ये फॉरवर्ड है और ये निगेटिव है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स तभी होगा जब ये पॉजिटिव होता, क्योंकि देखो F बराबर प्लस Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों सेम। जब प्लस चार्ज रखोगे तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन अगर तुमने माइनस क्यू ई रख दिया यानी इलेक्ट्रॉन इंटू ई, तो इसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगा। इसीलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, निगेटिव पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की ओर, तो फोर्स किधर लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन में इधर लगेगा, तो इधर जाएगा। अब क्या किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी को कहते हैं भैया कि इसका पोटेंशियल पोलैरिटी को बदल दो। अब स्टॉप करना है, अभी तुमको फोटोन जनरेट नहीं करना है, जनरेट कर लिए। अब क्या करो कि जो कैथोड है ना उसको खाली पोलैरिटी को बदल दो, इधर पॉजिटिव कर दो, इधर कर दो निगेटिव। तो क्या होगा, इसको जब इधर से जोड़ोगे, इसको जब इधर से जोड़ दोगे, तो जो तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागा था उतना ही तुमको ताकत और लगाना, एनर्जी लगाना है। तो इस बार क्या किए, क्या तुमने पोलैरिटी को बदल दिया, तो क्या तुमने -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उल्टा तरफ से लगाओगे, तभी तो +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला को तुम रोक पाओगे। यही है इसका आंसर। अब इसका थ्योरी चलो देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम
मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल, देखो यहाँ मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल यानी उल्टा करके पोटेंशियल लगाओ, ठीक है। मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल एट विच IP बिकम्स ज़ीरो कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। IP कितना होना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। IP क्या है, ये वाला IP है, ये सैचुरेशन करंट, यानी कि ये करंट आना ही नहीं चाहिए, तभी तो उल्टा पोटेंशियल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। जो इलेक्ट्रॉन 3 से भागा था उसके उल्टा में -3 लगा दोगे तो रोक देगा, और रोक देगा तो क्या करंट होगा, क्या I बराबर 0। यही तो IP मतलब सैचुरेशन करंट 0 आ जाएगा। इतना ही था आंसर।